जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आपसे बोला था कि स्कैन ऐप के ऊपर मैं पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, तो हम उपस्थित हैं स्कैन ऐप का एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलते हैं कि स्कैन ऐप क्या होता है। ठीक है, देखो, स्कैन ऐप जैसा कि मैंने प्रिंट ऐप में बताया था, प्रिंट ऐप जब पढ़ाया था, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जब पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने प्रिंट ऐप में ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, क्योंकि प्रिंट ऐप का यूज हम करते हैं कोई भी वैल्यू और स्क्रीन पे, यानी कि जो हमारा कंसोल आउटपुट है उस पर प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, इसी तरह जब हमें इनपुट लेना होता है तो हम यूज करते हैं स्कैन एफ फंक्शन का। ये जो स्कैन एफ फंक्शन होता है इसको एक्चुअली बोलते हैं स्कैन फॉर्मेटेड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? स्कैन फॉर्मेटेड। इसी तरह प्रिंट एफ को क्या बोलते हैं? प्रिंट फॉर्मेटेड। अब चूंकि फॉर्मेटेड क्यों बोला जाता है इसको, ये एक्चुअली सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है जो फॉर्मेटेड इनपुट कीबोर्ड से फॉर्मेटेड इनपुट लेने के लिए यूज होता है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होते क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होते क्या है। ठीक है, तो फॉर्मेटेड जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उनका मतलब होता है कि हम उन इनपुट और आउटपुट के समय ही उनका फॉर्मेट डिफाइन कर देते हैं कि किस तरह का डेटा हम इनपुट लेने वाले हैं और किस टाइप का डेटा हम आउटपुट देने वाले हैं। यानी कि जो डेटा का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पहले से ही हम डिफाइन करके रखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो स्कैन ऐप में मैं इंटीजर भी ले सकता हूँ, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेट अलग अलग हो गया। ठीक है, एक इंटीजर फॉर्मेट में हो गया, एक फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में हो गया। तो इसी एक और अगर कैरेक्टर फॉर्मेट में लेना है तो कैरेक्टर फॉर्मेट में भी मैं ले सकता हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट। प्रिंट ऐप को बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट और स्कैन ऐप को बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट। ठीक है, हेडर फाइल हम वही यूज करते हैं जो हमने प्रिंट ऐप के साथ यूज की थी, stdio.h एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और ये रीड कहाँ से करता है, वेयर इट रीड्स फ्रॉम। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो होती है, यानी कीबोर्ड होता है हमारा, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये दो होते हैं हमारे प्राइमरी इनपुट और आउटपुट, इन्हीं को हम कंसोल इनपुट आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी इनपुट स्ट्रीम है हमारी कीबोर्ड, वहां से ये इनपुट को रीड करता है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या कह रहा है। देखो, सिंटैक्स में सबसे पहले है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है कि जो मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको पहले पढ़ाई थी डेटा टाइप के टाइम पे, %d, %f, %lf, %c, %u, उस तरह के फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि जो हम वेरिएबल इनपुट लेने वाले हैं जिस टाइप का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट स्ट्रिंग बनती है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद ये M% का साइन। ठीक है, इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जो M% है ये, इसको क्या बोला जाता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझो। देखो, ये स्कैनर हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गई, इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद ये तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक, अब ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्यों लगा है इसको समझो। एक्चुअली स्कैनएफ करता क्या है, स्कैनएफ कीबोर्ड से डेटा रीड करके ये जो वेरिएबल है हमारा, इस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर कर देता है। ठीक है, चूंकि देखो, जैसे मान लो ये, जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, मानो मैंने एक वेरिएबल इंट नम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इसको एक मेमोरी असाइन हो गई, मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक असाइन हो गया, मान लो उसका एड्रेस है 1004। तो अब जो स्कैन एफ है, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये कीबोर्ड से डेटा रीड करेगा और उस डेटा को यहाँ पर राइट कर देगा। मान लो मैंने इनपुट कर दिया
10 कीबोर्ड से 10 इनपुट किया, तो वो 10 कहाँ राइट हो जाएगा, वो इस मेमोरी लोकेशन पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे राइट हो जाएगा। तो मेमोरी लोकेशन को मॉडिफाई करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, या मैं ये कहें कि मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो है उसको अपडेट करने के लिए हमें उसका एड्रेस चाहिए होता है। इसीलिए इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी कि M% की हमें जरूरत होती है स्कैन ऐप के साथ। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि प्रिंटफ के साथ क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि प्रिंटफ का यूज हम कोई भी मेमोरी लोकेशन पर डेटा को अपडेट करने के लिए यूज नहीं करते। उसका सिंपल यूज होता है डेटा को डिस्प्ले करना, यानी कि यहाँ से डेटा को, उस वेरिएबल से डेटा को रीड करना। जबकि स्कैनएफ का काम क्या होता है कि उस मेमोरी लोकेशन पे डेटा को अपडेट करना, वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है, इसीलिए M% यूज होता है स्कैनएफ के साथ। ठीक, अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे इनपुट लेते हैं, सिंगल वैल्यू कैसे रीड कर सकते हैं। इसमें देखो, जैसे ये है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है एज नाम का, ये एज नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, इसके साथ हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, एंटर योर एज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट यूजर के लिए। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूजर के लिए प्रॉम्प्ट, ताकि यूजर को पता चले कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो यूजर को पता चले कि उसको क्या इनपुट करना है। तो उसको पता चलेगा कि एंटर एज इनपुट करनी है, और एज किस में होती है, इंटीजर में होती है। मोस्टली हम राउंड फिगर में ही इनपुट करते हैं, चाहे तो हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट में भी ले सकते हैं, ऐसे 22.6 या 22.3। ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं हम एज को, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, एज हम राउंड फिगर में लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया, एज को इंटीजर डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो स्कैनएफ देखो ये आ गया इंटीजर के लिए, ये आ गया इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, और ये आ गया हमारा वेरिएबल एज और इसके साथ M%। ठीक है, इसके साथ M%। ठीक, तो M% क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक, एज लिया हमने, एज इनपुट दिया 22, और यहाँ 22 ये डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें, और नया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट प्राइस, सेम तरीके से इनपुट लिया जाएगा, सेम तरीके से यूजर को प्रॉम्प्ट दिया जाएगा कि वो क्या प्रॉम्प्ट, क्या इसको इनपुट करना है। ठीक है, और यहाँ ये फॉर्मेट स्ट्रिंग %f, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है इसलिए हमने %f लिया, और ये हमने यहाँ पे प्राइस इनपुट की। अब यहाँ देखो थोड़ा जरा फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ हमने क्या इनपुट किया, 49.99 लिखा, आउटपुट हमें क्या मिला, 49.990002। ठीक है, ऐसा क्यों मिला, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, वो बाई डिफॉल्ट 6 डिजिट तक, या ये कहेंगे 6 प्लेसेस तक डेसिमल वैल्यूज हमें देता है। ठीक है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे %2f लगा दिया, तो अब ये केवल 2 प्लेसेस तक हमें वैल्यू देगा, यानी कि अब रिजल्ट आएगा 49.99। ठीक है, इस तरीके से हम जो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू है उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक, अब अगला है मल्टीपल वैल्यूज कैसे रीड करेंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज रीड करने के लिए एक सिंगल स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं, और उसमें जितने वेरिएबल्स हमने लिए हैं उनके अकॉर्डिंग उसका जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं। जैसे तीनों के तीनों वेरिएबल ए बी और सी, तीनों के तीनों ही कैसे हैं, हमारे इंटीजर टाइप है, तो हमने तीनों के लिए क्या लिया, %d %d %d, तीनों को एक साथ कॉमा लगा के ने इनपुट करा लिया। ठीक है, ये सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है हमें, क्योंकि सेमी कॉलन के साथ ही हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है। ठीक है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक, इसके बाद सेपरेट स्कैनर भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल हमने लिया इंटीजर टाइप, एक लिया फ्लोट टाइप, तो इंटीजर टाइप के लिए हमने एक अलग स्कैनर लगा दिया, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एक अलग स्कैनर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम मिक्स, ठीक है, हाँ मिक्स्ड वैल्यू भी हम इनपुट ले सकते हैं। मिक्स्ड के लिए क्या करेंगे हम, जो डेटा टाइप का जिस फॉर्मेट है, जो डेटा टाइप है जिस वेरिएबल का, उसी के हिसाब से हम
क्या कहते हैं, उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग लगा देंगे, जैसे परसेंट डी इंटीजर के लिए, परसेंट एफ फ्लोट के लिए, परसेंट सी हमने लगाया कैरेक्टर के लिए। ठीक है, यानी कि हम तीन तरह की वैल्यू एक ही स्कैनफ से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि सारे वेरिएबल कॉमा के साथ सेपरेट हो। ठीक, अब देख लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले एम परसेंट लगाना भूल जाते हैं, एम परसेंट लगाना ही लगाना है। इसके अलावा जब कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं और स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं बड़ी, तो स्ट्रिंग के साथ एम परसेंट नहीं आता है। देखिए अगर हम परसेंट एस ले रहे हैं तो, अगर हम परसेंट एस ले रहे हैं तो ये जो एम परसेंट है, यानी कि हमारा ये एम परसेंट नहीं आएगा, बिना एम परसेंट के ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एरे हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर S10, यानी कि जो 10 वैल्यूज का एरे हमने डिक्लेयर किया एस नाम का, तो इसका जो पहला कैरेक्टर होता है वही पॉइंटर होता है हमारी जो स्ट्रिंग है उसका। ठीक है, यानी कि उसके पास एड्रेस होता है हमारी पूरी स्ट्रिंग का, कि स्ट्रिंग कहाँ सेव हुई है, जहाँ से उसको रीड करना। ठीक है, ठीक। इसके अलावा अगर हमने वेरिएबल, देखो यहाँ लिखा है डी इज डबल, अगर हमने डी को डबल जो है डिक्लेयर किया है तो यहाँ हम एल एफ यूज करेंगे, परसेंट एफ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज, फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल कॉमा के साथ सेपरेट होने चाहिए, यहाँ एक कॉमा आएगा। ठीक है, कॉमा के साथ सेपरेट होना जरूरी। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, इन मिस्टेक्स को नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो प्रोग्राम मैंने तुम्हें यहाँ स्लाइड्स में दिखाया है, लेकिन एक नए वीडियो में पूरा पूरा दोनों का इनपुट लेने का और आउटपुट का दोनों का एक अपन डेमो प्रोग्राम आगे चल के देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे हमने लिया कैरेक्टर नेम, लिया 50 का एरे का, क्योंकि एरे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, तो वहाँ हमें उसके नाम की जरूरत है, तो हमने एक एरे ले लिया नेम नाम का, जो कि कितना बड़ा है, 50 कैरेक्टर का। ठीक है, यानी कि 50 अल्फाबेट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा रोल नंबर, उसकी एज, ये आएंगे इंटीजर में, क्योंकि रोल नंबर हमारा कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होता है, एज भी हम राउंड फिगर में लेते हैं, इसीलिए डेटा टाइप इंटीजर। इसके अलावा फ्लोट्स, मार्क्स, मार्क्स हमारे जो है फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इंटर नेम यहाँ लिया है, लेकिन परसेंट एस के साथ हमने यहाँ एम परसेंट नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि परसेंट एस जब लगाते हैं, यानी कि जब हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, तो जो उसका पहला एलिमेंट होता है उसके पास ही उसका एड्रेस होता है कि कहाँ से उसको, हाँ उसको राइट करना है। ठीक है, इसके अलावा रोल नंबर और एज हमने एक ही स्कैन में इनपुट ले लिए। इसके अलावा एक और हमने जो प्रिंट एफ, सॉरी स्कैन एफ लगाया है मार्क्स के लिए अलग से। ठीक है, ये तीन हमने अलग अलग इसीलिए लगाए ताकि यूजर को पता चल जाए कि यूजर को पहले क्या इनपुट करना है, फिर क्या इनपुट करना है, और फिर बाद में क्या इनपुट करना है। ठीक है, यूजर को प्रॉम्प्ट देना जरूरी होता है, एक स्टैंडर्ड है कि हम यूजर को बताएं कि उसको क्या इनपुट देना है, इसीलिए ये प्रॉम्प्ट देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम नेम इनपुट करेंगे, यहाँ रोल नंबर और एज इनपुट करेंगे, यहाँ मार्क्स इनपुट करेंगे, और यहाँ हमने सिंपली उनको प्रिंट करा दिया है और कुछ। ठीक है, नेम, रोल नंबर, एज और मार्क्स को हमने, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये रहे हम आपके। ठीक है, ठीक। देखो ये जो जो मैंने तुम्हें बताया था, परसेंट टू एफ प्रिंट्स दो डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, परसेंट डेसिमल टू एफ, पॉइंट टू एफ, ठीक है ना, इस तरीके से परसेंट डेसिमल और टू एफ, ये केवल टू प्लेसेस तक लेने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो समझता हूँ कि इस वीडियो में स्कैनर क्लियर हो गया होगा। आगे वाले वीडियो में हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, सीधा लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, चला के देखेंगे स्कैनर और प्रिंट एफ को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।
और आगे के जो वीडियो में हम कवर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि सारे ऑपरेटर्स हम आगे कर चल के कवर करेंगे। ठीक है। ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा दोबारा से, और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा मैं वीकेंड पे एक जो है एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उन सबसे, ठीक है, ऐसा एमसीक्यू जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बीसीआई है, एसईआई है, पीजीटी है, पीजीटी आईटी, पीजीटी आईटी, ठीक है, इनमें आपके बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।